Hello बच्चों, today we are going to discuss about the graph of chapter 3 motion in a straight line, and under this graph we will discuss the distance time graph and the velocity time graph. So the first one is the distance time graph and the first case is the stationary. You can see this type of graph. तो हमारे पास जो इसमें डिपेंडेंट एक्सिस है, इस डिपेंडेंट एक्सिस पर हमने डिस्टेंस को प्लॉट कर रखा है और हमारी इंडिपेंडेंट एक्सिस पर टाइम को प्लॉट कर रखा है। तो ये ग्राफ हमारा डिस्टेंस वर्सेस टाइम है, जिस पर हमें ये बताना है कि हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज एट स्टेशनरी पोजीशन। जब भी हमारे पास डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से शो हो रही होगी तो हम कह सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और स्टेशनरी। उसका रीज़न क्या है कि जो इसकी पोजीशन है वो ओरिजिन से नहीं ले रखी है, बल्कि ऑब्जेक्ट ने कुछ पोजीशन को यहाँ पर कवर कर रखा है और एक डिस्टेंस कवर करते हुए यहाँ पर लोकेट है और इस पॉइंट के बाद वो उसकी पोजीशन को ऑब्जर्व करना चाह रहा है। तो जब वो कुछ टाइम को कवर करने के बाद हो सकता है बिल्कुल एक माइन्यूट सेकंड रहे हों, जिस माइन्यूट सेकंड पर ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर आकर लोकेट कर देता है और इसके बाद ये अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है। तो उस बेस पर ये ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो हमारे पास जो टाइम स्लॉट है वो इस तरह से हैं कि जो टाइम है वो लगातार इंक्रीज करता हुआ गया है, लेकिन जो उसकी पोजीशन है वो उसी पोजीशन पर स्टे कर रहा है जिस पोजीशन पर वो इनिशियल पॉइंट से अपने को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था। तो जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसमें कोई स्लोप नहीं है। तो जो स्लोप नहीं है तो स्लोप में इस केस में जो एंगल है उसको हम थीटा को 0 मान सकते हैं, क्योंकि दिस लाइन इज पैरेलल टू द दिस एक्सिस। तो जब थीटा यहाँ पर 0 तो tan 0 बिकम्स 0, तो यहाँ पर स्लोप भी कोई नहीं है, तो उसकी हम कह सकते हैं कि स्पीड इस समय कितनी है, 0 है। सेकेंड केस आता है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड का। तो जो भी डिस्टेंस टाइम का ग्राफ हो या डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ हो, इनका जो स्लोप है वो हमारे पास डिस्टेंस वर्सेस टाइम में स्पीड देता है और डिस्प्लेसमेंट टाइम वर्सेस में हमारे पास क्या दे देगा, वेलोसिटी को। तो ये जो हम ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं दिस इज़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर अगर इस तरह का स्लोप हमें दिखेगा तो ये हमें बताता है स्पीड के बारे में, और ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बता रही है। कैसे, देखो बेसिकली होगा क्या यहाँ पर कि हम दो पोजीशन को लोकेट करेंगे, दो क्लास इंटरवल को ले लेंगे। एक इंटरवल हमारा ये ले रखा है T1 to T2 लेते हैं हम इसमें। तो यहाँ पर जो टोटल टाइम टेकन आ रहा है ये हमारे पास हो जाएगा T2 माइनस T1, और जो इसकी पोजीशन है वो T1 टाइम पर इसने x1 पोजीशन पर पहुँचा और T2 टाइम पर ये x2 पॉइंट पर पहुँचा हुआ है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमें बताएगा कि उसने इस इंटरवल में इतने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो उस हिसाब से हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन गया, और ट्राइंगल हमें क्या बता रहा है कि जो ये वाली एक्सिस है, ये डिपेंडेंट एक्सिस, ये इसकी डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है, और जो ये इसकी इंडिपेंडेंट एक्सिस है वो इसके टाइम को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर। तो P अपॉन B वाला केवल हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें tan थीटा से मिल जाता है। तो tan थीटा इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है स्लोप का, तो जब भी हम स्लोप को फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हम tan थीटा का यूज़ करते हैं। तो tan थीटा यहाँ पर बेसिकली क्या बन रहा है मैथ्स के अकॉर्डिंग, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये मैथ्स का फॉर्मूला है स्लोप के लिए। तो जो tan थीटा है यहाँ पर वो स्लोप दे रहा है, और जो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है ये हमें किसका फॉर्मूला बना रहा है, स्पीड का। तो जो स्लोप होगा इसका वो हमें स्पीड बनाकर दे देगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन हमें कैसे बता रही है यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, क्योंकि हम अगर इस पॉइंट पर थीटा को लोकेट करें या इस पॉइंट पर थीटा को लोकेट करें या इस पॉइंट पर थीटा को मेज़र करें तो जो इसका स्लोप होगा वो लगभग सेम ही रहेगा। क्यों, क्योंकि जो इंटरवल हम यहाँ पर ले रहे हैं वो इंटरवल की वैल्यू इस तरह से बनेगी कि वो स्पीड को क्या दे देगा, हर इंटरवल के लिए सेम बना कर देगा। अगर हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, तो यानी कि वो हर एक सेकंड में 10 मीटर को कवर करता हुआ ही चलेगा। तो ये थीटा हमारे पास इसलिए भी सेम है क्योंकि ये एक लाइन, स्ट्रेट लाइन है, कोई कर्व नहीं है इसमें, और अगर लाइन इससे पास होते हुए जा रही है
तो ये यहाँ पर हर जगह पर एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना देगा। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जो एंगल यहाँ पर होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल भी सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा जिसमें कि एक स्ट्रेट लाइन शो हो रही होगी, तो वो हमें एक यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बताता है। थर्ड आता है इसमें इंक्रीजिंग स्पीड के बारे में हमें कैसे पता लगेगा। सपोज करो हमारे पास एक ग्राफ ऐसे आ जाता है जिसमें कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ही ग्राफ है ये, और एक कर्व बन रहा है इसमें ऐसा। तो अभी हमने पढ़ा कि जो स्लोप होगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, वो हमें इसकी स्पीड के बारे में बताता है। तो हमें यहाँ पर केवल आइडिया लेना है इस इंक्रीजिंग स्पीड का। तो इसमें क्या करते हैं, कोई भी जगह पर पॉइंट लोकेट करें, एक पॉइंट हम यहाँ पर मानते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर ले लेंगे और एक पॉइंट यहाँ पर, और उससे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, क्योंकि जो टेंजेंट होगा वो हमें क्या बता देगा, उसके स्लोप को। तो इस तरह से एक, जब हम इसमें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का फिगर देखने को मिलेगा। तो हम आसानी से यहाँ पर एक आइडिया ले सकते हैं कि θ1 एंगल है ए पॉइंट के लिए और θ2 एंगल है बी पॉइंट के लिए। तो कौन सा एंगल इसमें हमें बड़ा दिख रहा है? ऑब्वियस है कि हमें θ2 एंगल यहाँ पर बड़ा दिख रहा है। तो tan θ2 इंक्रीज करेगा तो tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। तो इस हिसाब से जो वेलोसिटी, जो स्पीड है यहाँ पर b की, वो स्पीड a से ज़्यादा होगी। तो ये हमें क्या दिखा रहा है, इंक्रीजिंग स्पीड का, कि जो पार्टिकल हम यहाँ पर लें ये यहाँ पर लोकेट करें और फोर्थ पार्टिकल हम यहाँ पर लोकेट करें, तो इस वाले की स्पीड इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी और इसकी स्पीड इसके साथ कंपैरिजन में इसकी ज़्यादा है। तो ये ग्राफ हमें इंक्रीजिंग स्पीड के बारे में आइडिया देता है। फोर्थ है हमारे पास डिक्रीजिंग स्पीड का। अब हमें डिक्रीजिंग स्पीड के लिए एक ग्राफ ऐसे मिलेगा, तो फिर इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हमने कोई दो पॉइंट लोकेट कर रखे हैं, हमने यहाँ पर एक पॉइंट ए यहाँ पर मान रखा है और बी पॉइंट यहाँ पर ले रखा है, और एक टेंजेंट हमने इस पॉइंट से सीधा ड्रॉ कर दी और दूसरी टेंजेंट ऐसे में ड्रॉ कर दी। तो ये इसके बेस के साथ यहाँ पर एंगल बना रहे हैं। इस समय एंगल θ1 है और एंगल θ2 है। वी कैन ईजिली ऑब्जर्व कि विच एंगल इज ग्रेटर। तो हमें θ1 एंगल यहाँ पर बड़ा दिख रहा है θ2 से, क्योंकि ये स्टीफ है। अगर ऑब्जेक्ट खिसकते हुए नीचे आए तो ये वाला ज़्यादा स्टीफ है, ठीक है। तो जो θ1 है वो इस केस में θ2 से ज़्यादा है। तो इससे क्या पता लग रहा है कि θ1 के समय जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तो उसकी स्पीड इस समय ज़्यादा रही होगी इसके कंपैरिजन में, तो लगातार उसकी स्पीड घटते हुए जा रही है। ये भी हो सकता है कि ये ग्राफ आगे चलते हुए एकदम बिल्कुल क्या हो जाए, स्ट्रेट हो जाए। तो उस स्ट्रेट का मतलब हमें क्या मिल रहा है कि अभी हमने स्पीड डिस्टेंस वर्सेस टाइम में एक स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ देखा था, तो वो हमें क्या बता देगा इसके कि क्या ऑब्जेक्ट कैसे आ गया है, कि स्टेशनरी पोजीशन पर आ गया है। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हमारे पास वीटी ग्राफ आता है तो वीटी ग्राफ, देखो वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन को देगा, और जो डिस्टेंस टाइम का स्लोप है वो हमें स्पीड का देता है, और जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम होगा वो हमें वेलोसिटी के बारे में देता है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम हमें एक्सेलरेशन, डेफिनेटली एक्सेलरेशन देगा। और एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की डेफिनेशन अगर हमें पता हो तो हम बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन में वेलोसिटी को इंक्रीज करते हुए बताया जा रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। ये पहला जो केस हमने ले रखा है इसमें कोई स्लोप नहीं है। स्लोप नहीं है तो जो ऑब्जेक्ट है वो अपने इसी पोजीशन पर स्टैंड कर रहा है और टाइम लगातार इंक्रीज कर रहा है। तो ये डार्क जो ब्लैक लाइन है ये हमें बता रही है कि टाइम इज पासिंग बट द ऑब्जेक्ट हैज नो इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी। तो यहाँ पर इसकी जीरो वेलोसिटी है, तो हम कह सकते हैं कि ये है जीरो वेलोसिटी ग्राफ, जिसमें ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट पोजीशन पर। सेकंड ग्राफ हमारे पास फिर वैसे ही आ जाता है जैसे हमने डिस्टेंस वर्सेस टाइम में देखा, एक स्ट्रेट लाइन, और ये हमें यूनिफॉर्मिटी के बारे में बताता है क्योंकि इसका हर पॉइंट पर एंगल कैसा रहने वाला है, सेम। ये स्लोप बन चुका है, स्लोप बनने के कारण ये ग्राफ हमें किसके बारे में बताएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्राफ है हमारा वो है इस तरह का। तो हमने जो लास्ट टाइम अभी डिस्कस किया डिस्टेंस वर्सेस टाइम में, उसमें हमने देखा कि इस वाले ग्राफ को हम उसमें कहते हैं स्टेशनरी,
और इस वाले केस में हम इसको स्टेशनरी नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसने कुछ ना कुछ स्पीड को गेन किया है, इसने कुछ ना कुछ वेलोसिटी को पहले गेन किया है और उस वेलोसिटी को ही लेकर ये आगे की जर्नी ट्रेवल करते हुए चल रहा है। मानकर चलो उसने अपनी स्पीड रखी होगी 10, 20, 30, 40, 50 और 60। अब उसने यहाँ पर 60 मीटर पर सेकंड स्पीड अपनी अटेन कर लिया और उस 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही ये लगातार आगे चलता हुआ जा रहा है। तो जो ये वाला ग्राफ है हमें ये इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी के बारे में बताएगा। यहाँ पर हम रेस्ट नहीं कह सकते, ये रेस्ट वाला केस इसका ऐसे रहेगा जिस समय इसने कोई वेलोसिटी अपनी इंक्रीज ही नहीं की, लेकिन इस समय इसने अपनी वेलोसिटी कुछ इंक्रीज कर रखी है। तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे कि द बॉडी या द कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इतने पॉइंट के साथ। जो इक्वेशन ऑफ मोशन रहती है वहाँ पर हम इसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए चलते हैं। वहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी लेते हैं बल्कि एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन लेते हैं थ्रू आउट द जर्नी के लिए। अब हमारे पास जो फोर्थ ग्राफ है इसका वीटी का, वो हमारे पास है इस तरह से। इस वाले केस में हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक कर्व आ जाएगा और इस कर्व में हमें साफ दिख रहा है कि ये कैसा है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ। क्यों? क्योंकि इसमें भी फिर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो टेंजेंट ड्रॉ करने से हमें पता लगेगा कि विच एंगल इज मोर देन अदर वन। तो जो भी एंगल बड़ा होगा उससे हमें पता लगेगा कि इसमें लगातार वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब है कि इसके पास एक्सेलरेशन हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी है। तो ये हमारे पास ग्राफ होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्राफ है वो हमारे पास रिटार्डेशन का है। तो इसमें जो यूनिफॉर्मली डेसेलरेटेड मोशन है कैसे पता लगेगा, हम फिर से टेंजेंट ड्रॉ करके इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एरिया होगा वीटी ग्राफ का वो हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बनाएंगे हम इसमें, तो कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, तो उसमें एक आइडिया पता लग जाएगा ग्राफ का। तो हमें केवल ध्यान में ये रखना है कि जो वीटी ग्राफ का एरिया होगा इट विल गिव द डिस्प्लेसमेंट, और जो मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास वीटी ग्राफ का वो हमें डिस्टेंस के बारे में देगा। तो जो न्यूमेरिकल्स हम अब नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, उस नेक्स्ट सेशन में हम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे।